गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत सुबह यहाँ यूके के अंदर ट्रेन जा रही है यहाँ से और मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ हूँ और बहुत क्वाइट है, नाइस प्लेस है। और मैंने कहा थोड़ा सा ज्ञान पेल देते हैं आप लोगों को, क्योंकि एक सीरीज़ चल रही है। मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर किया हैं अबाउट के यूके में प्रॉपर्टी कैसे बाय करनी है, डिपॉजिट कैसे इकट्ठा होगा, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। उसी सीरीज़ से रिलेटेड है एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन, वो है फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए जब आप प्रॉपर्टी बाय करने चाह रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम बायर है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल है। तो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा वीडियो के अंदर कि लीज होल्ड और फ्री होल्ड इसमें डिफरेंस क्या है और आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेटर रहती है। पहले तो जी हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि फ्री होल्ड और लीज होल्ड में फ़र्क क्या है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वेरी सिंपल कि उसकी जब आप मॉर्गेज पे ऑफ कर देते हो उसकी कंप्लीट ऑनरशिप आपकी है। और जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है वो बेसिकली आपको लीज पे मिलती है, जो आती है नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। फॉर एग्जांपल 100 ईयर्स, 125 ईयर्स और 1000 ईयर्स। वो लीज के ऊपर एक किस्म का आप कहने एक लॉन्ग टर्म रेंटल एग्रीमेंट है जिसपे प्रॉपर्टी आपको दे दी जाती है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में आपको एक ग्राउंड रेंट पे करना होता है और वो उसके अंदर अगर आपने कोई रिपेयर्स, कोई रेनोवेशन करवानी है तो उसके लिए आपको पहले लैंडलॉर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद कौंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप कोई चेंजेस कर सकते हो। जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें किसी किस्म का कोई ग्राउंड रेंट नहीं, आपने किसी को कोई जवाब नहीं देना, आप उसके कंप्लीट ऑनर है। आपने कोई रिपेयर करवानी है, रेनोवेशन करवानी है, आपने सिंपल कौंसिल से अपना प्लान अप्रूव करवाना है और आप उस रिपेयर्स को, उस रेनोवेशन को कर सकते हो। तो ये दो तरह की टाइप हैं। जब आप प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाएं, जब आप घर ढूंढ रहे हैं, आप बाय करना चाहते हैं, तो चेक कर लें कि वो प्रॉपर्टी लीज होल्ड है कि वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, क्योंकि दोनों की प्राइसेस में भी फर्क है। लीज होल्ड और फ्री होल्ड का जो प्राइसिंग है ना, इसको भी अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसके अंदर भी इसको बाय करने और सेल करने दोनों के अंदर एक डिफरेंस है। जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि वो आपको कंप्लीट ऑनरशिप दे रहे होते हैं, तो वो उन प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस काफ़ी हाई होती हैं। अगर आप वो कंपेयर करेंगे ना लीज होल्ड के साथ, तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा। लीज होल्ड क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म लीज के साथ आ रही होती हैं, लेकिन स्टिल आपको क्योंकि कभी भी उसकी कंप्लीट ऑनरशिप नहीं मिलती, आप चाहे वो 100 ईयर्स, 200 ईयर्स और 1000 ईयर की भी आपको लीज मिल जाए, तो स्टिल आप उसका कंप्लीट आप ऑनर नहीं बनते। लेकिन उनकी जो इसी वजह से उनकी जो प्राइसेस होती हैं मार्केट में कम होती हैं। और प्लस जो आप जब आप घर सेल करना चाहते हो तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस जो है वो वक्त के साथ बढ़ती रहती हैं और लीज होल्ड की प्रॉपर्टी की प्राइसेस या तो स्टेबल रहती हैं या सम टाइम जो है वो और कम हो जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कम होने की कि फॉर एग्जांपल आप एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी लेते हो जो 100 ईयर्स के लिए आपको मिली, आप उसमें 25 साल रहते हो, 25 ईयर्स के बाद आप उसे सेल करना चाहते हो, तो वो आपके जो लीज रहेगी वो 75 ईयर्स की रहेगी। अब जो कोई न्यू बायर आएगा वो देखेगा कि यार इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो 75 ईयर्स रह गए हुए हैं। अब वो उस बेस के ऊपर उसकी वैल्यू बनाएगा कि यार इतने ईयर्स की लीज बाकी है, क्योंकि पता नहीं ये लीज फ्यूचर के अंदर रिन्यू होती है नहीं होती, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं। तो वो जब सेल करने जाते हो तो बाज़ दफ़ा लीज होल्ड प्रॉपर्टी की प्राइसेस या तो वो जितनी की आपने ली होती है स्टेबल रहती हैं या वो कम हो जाती हैं, और एक्सेप्शनल केसेस के अंदर वो बढ़ भी जाती हैं। अगर उस एरिया और उस टाउन के अंदर प्राइसेस प्रॉपर्टी की बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई हैं तो वो आपको डेफिनेटली आपको उसका एज ज़रूर मिलेगा। लेकिन जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, अगर आप बाय करते हो और आफ्टर 25 ईयर्स आप डिसाइड करते हो मुझे इसे सेल करना है, तो आप एक ह्यूज जो है उसमें इक्विटी आपको मिल जाती है और आप उसे गुड जो है उसे आप प्राइस के अंदर आप सेल कर सकते हो। अब सवाल आता है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए कि फ्री होल्ड बाय करनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर है तो मैं आपको कहूँगा कि आप फॉरगेट अबाउट इट कि लीज होल्ड फ्री होल्ड, आप सिर्फ प्रॉपर्टी लैडर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अगर आपके पास बजट कम है, आपके पास डिपॉजिट कम है, आपके पास मूविंग और लीगल कॉस्ट उतनी नहीं है, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी एक गुड ऑप्शन है। आप प्रॉपर्टी लैडर पे छोड़ो। आपको अगर देखें 100 ईयर, 200 ईयर या 1000 ईयर की लीज मिल जाती है तो आपको क्या चाहिए? 2 नस्लें, 3 नस्लें अगर 100 ईयर्स भी हैं तो आपकी उसके घर के अंदर निकल जाएंगी। वो आपका टाइम निकल गया तो बस फॉरगेट अबाउट इट। जो आने वाले हैं वो अपना खुद ही देख लेंगे कि उस प्रॉपर्टी का क्या करना है। एटलीस्ट आप प्रॉपर्टी लैडर के ऊपर छोड़ो। लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपको मार्केट प्राइस जो होती है आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से उसे कम मिलती है, तो आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बजट के अंदर उसको अफोर्ड कर सकते हो और आप उसे बाय कर सकते हो। जी, तो मैंने आपको मोटा मोटा सा बता दिया फ्री होल्ड लीज होल्ड के अंदर फ़र्क क्या है। अब अगर आपको समझ आ गई है कि यार इनके अंदर डिफरेंस क्या है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेता आऊँगा जो आपकी लाइफ के अंदर एक वैल्यू क्रिएट करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।